हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की। देखिए, नाम ही बता रहा है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि रेज आपकी डिस्पर्स तो हों जब एक प्रिज्म में के अंदर से निकलें, ठीक है ना। रेज आपकी डिस्पर्स तो हों मान लीजिए, लेकिन डेविएशन क्या हो, इनके पाथ का ज़ीरो हो। तो डेविएशन क्या होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। ये जो कंडीशन है आपकी, ये है आपके पास में डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि इस बार क्या हो, रेज आपकी डेविएट तो हो पर डिस्पर्सन नहीं हो। जैसे कि ये रेज यहाँ पे आई, 7 कलर में टूटी, यहाँ आई, आपस में मिल गई, किसी अलग एंगल से चली गई, ठीक है ना। सिर्फ वाइट लाइट ही यहाँ से निकली। तो रेज आपकी डेविएट तो हो रही हैं पर डिस्पर्स नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन होती है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इस कंडीशन के केस में हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं, मान लो ये हमारा पहला प्रिज्म है, ये हमारा दूसरा प्रिज्म है, तो हम कहते हैं ओमेगा यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन इनटू में मीन डेविएशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रिज्म प्लस में एंगुलर डेविएशन इन डिस्पर्सन इनटू में मीन डेविएशन बिकॉज ऑफ सेकंड प्रिज्म मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो आपकी कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए निकालना चाहें कि किस एंगल के ऊपर आपका डेविएशन होगा, किस एंगल पर नहीं होगा। लेट अस सपोज मेरे पास में ये दो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का मैं प्रिज्म एंगल ए मान लेता हूँ और इसका प्रिज्म एंगल ए डैश मान लेता हूँ। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए डिवाइडेड बाई डेल्टा होता है। नहीं किसी को ध्यान है तो देखो, पीछे हमने सोल्व किया था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा, डेल्टा वी था म्यू वी माइनस म्यू वन, ये था म्यू आर माइनस म्यू ए। इन दोनों में से हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया था। यहाँ पर क्या बचा था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में डिवाइडेड बाई डेल्टा, मीन डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ओमेगा इंटू में डेल्टा क्या आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। अब पहले प्रिज्म के लिए क्या हुआ, फॉर फर्स्ट प्रिज्म के लिए ओमेगा इंटू में डेल्टा फॉर फर्स्ट प्रिज्म क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर फॉर फर्स्ट प्रिज्म इंटू में एंगल ए। इसी तरह से सेकंड प्रिज्म के लिए फॉर सेकंड प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म के लिए क्या होगा हमारे पास में, सेकंड प्रिज्म के लिए हो जाएगा ओमेगा इंटू में डेल्टा फॉर सेकंड प्रिज्म म्यू वी माइनस म्यू आर फॉर सेकंड प्रिज्म इंटू में ए डैश। अब नेट डिस्पर्सन जीरो कब होगा, जब ओमेगा इंटू में डेल्टा वन इक्वल हो जाए किसके, ओमेगा इंटू में डेल्टा टू के। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में वन इंटू में ए मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर बिकॉज ऑफ सेकेंड इंटू में ए डैश। यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंटू में ए डिवाइडेड बाई म्यू वी माइनस म्यू आर बिकॉज ऑफ सेकेंड। तो ये आ जाएगी आपके पास में ए डैश कंडीशन, ठीक है ना। किसकी कंडीशन है ये, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की। एक मिनट। अब देखिए, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कहता है, लेट अस सपोज मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है और ये है एक स्क्रीन सॉरी, जिसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज यहां बनाने के लिए यहां पर एक लेंस रख दिया। अब लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कहता है, लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है डी। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड कहता है अगर ये जो बीच की डिस्टेंस डी है ये ग्रेटर देन हो जाए 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस,
तो इस ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच में इस लेंस की दो पोजीशन ऐसी होंगी जहाँ पर ये शार्प इमेज बनाएगा, ठीक है ना। मान लो एक पोजीशन तो ये होगी, इसके अलावा एक और कोई पोजीशन हो जाएगी दूसरी, हो सकता है वो यहाँ हो जाए, और इस दूसरी पोजीशन के ऊपर अगर मैं इस लेंस को रखता हूँ तो भी इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज भी यहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस बात को प्रूव करना है। चलो जरा इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास में दो पोजीशन है, मैं पहली पोजीशन से डील कर लेता हूँ कि पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से u डिस्टेंस पर है, तो इमेज कितने डिस्टेंस पर हो जाएगी लेंस से। आप क्या कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर है तो इमेज कितनी हो जाएगी, d माइनस यू डिस्टेंस पर। कोई बड़ी बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब 1/v क्या हो गया, d माइनस यू। 1/u क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव u। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रख देते हैं, देखो वैल्यूज, 1 में d माइनस यू प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। d माइनस यू इंटू में u इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया, ये बन गया u प्लस में ये क्या बन जाएगा, d माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/f। u से मेरा u कट गया तो d इज इक्वल्स टू, क्रॉस करेंगे क्या बन जाएगा, f इधर आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो df हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो d माइनस यू इंटू में u बन जाएगा। df बराबर क्या आ जाएगा, du माइनस के यू स्क्वायर। रीअरेंज कर लेते हैं, यू स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा, du इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और df प्लस में है ही इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ इसके। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा बीटा का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन। माइनस बी, तो माइनस क्या है, ये बी की वैल्यू है डी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू तो 1 है, सी क्या है, डी एफ, डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू तो 1 है। तो ये जो है मेरे पास में, ये क्या आ जाएंगी मेरे पास में, दो पोजीशंस आ जाएंगी मेरी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, लेंस, यानी कि लेंस पोजीशन आ गई बेसिकली u1 u2 के टर्म में। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यहाँ पर है, मान लीजिए एक मिनट, मैं कह देता हूँ यहाँ पर है मान लीजिए u1, और जब लेंस दूसरी पोजीशन पर रखा हुआ तो ये क्या है, u, ठीक है ना। दो पोजीशन आ गई। अब चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ से कुछ एक केसेस बनते हैं, ठीक है ना, मैं स्पेशल केसेस की बात करूँ। पहला केस, अगर मेरा जो डी स्क्वायर है वो लेस देन है 4df से, यानी कि d की वैल्यू क्या है, लेस देन है 4f। अब देखिए, अगर मेरा 4df बड़ा है, डी स्क्वायर छोटा है, तो अंडर रूट में आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मीन्स कोई पोजीशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, तो नो पोजीशन विल बी देयर फॉर ए शार्प इमेज। शार्प इमेज लेकर आने के लिए कोई भी पोजीशन आपकी प्रेजेंट नहीं है। सेकंड केस देखते हैं, देखिए, अगर मेरा डी स्क्वायर जो है इक्वल हो जाए किसके, 4df के, तो d से d कट गया, d किसके बराबर हो जाएगा, 4f के। अब देखिए, अगर d 4f के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से मैं पोजीशन निकालता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया u1 कोमा u2 इज इक्वल्स टू d प्लस माइनस अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस, ये 4df भी किसके बराबर है, डी स्क्वायर के, डिवाइडेड बाई 2, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, तो u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, d/2 के। इट मीन्स क्या है, हमारे पास में ओनली वन पोजीशन इज अवेलेबल, सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस, इफ डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4df, तो एक डी से एक डी कट गया, क्या आएगा, d ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 4f के। अब जैसे ही मेरा d ग्रेटर देन 4f के आएगा तो यहाँ पर दो पोजीशन अवेलेबल होंगी। एक पोजीशन तो हो जाएगी u1 बराबर है d प्लस अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई 2, दूसरी हो जाएगी u2 d माइनस अंडर द रूट
डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो इस केस में यहाँ पर कितनी पोजीशन अवेलेबल होगी, 2 पोजीशंस आर देयर। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 4f होगी तो इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस की मुझे 2 पोजीशंस ऐसी मिलेंगी जहाँ पर मुझे शार्प इमेज क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, ये था बेटा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके अलावा एक और चीज़ आपको करनी है इसमें लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में, जो मैग्नीफिकेशन है बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेंस, मैग्नीफिकेशन है बिकॉज ऑफ सेकंड लेंस, ये हमेशा इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। ठीक है, और I1 यानी कि हाइट ऑफ इमेज फॉर फर्स्ट लेंस, I2 हाइट ऑफ इमेज फॉर सेकंड लेंस, ये किसके बराबर आएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट के स्क्वायर के। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है और ये आपको अपने आप ही प्रूव करनी है, मैं इनमें कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।